अभी स्लाइड्स विजिबल हैं आप सबको? हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जैसे वो आपको बता रही थी कि ऑपरेशंस ऑन नेटवर्क क्या परफॉर्म होते हैं। तो बिगर जो पर्टिकुलर आपका फाइल है, जो भी डेटा आप ए टू बी, देखिए जो हम यहाँ पे एनोटेशंस राइट कर रहे हैं स्लाइड पे, आपको विजुअलाइज हो रहे हैं। ए टू बी जो है हमें डेटा जो है ट्रांसफर करना है, एक बिगर फाइल है। इस रिस्पेक्टिव बिगर फाइल को हम मशीन ए को दिए, तो मशीन ए क्या काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखिए, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो डेटा को स्मॉलर यूनिट में ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ ये जो बिगर फाइल है इसको जो है ब्रेक कर रहा है स्मॉलर यूनिट्स में। ये स्मॉलर यूनिट्स को हम काम करते हैं कि आइदर इट्स अ फ्रेम और इट्स अ पैकेट। ठीक है, तो हो सकता है ये फ्रेम हो सकता है ये पैकेट हो। तो स्मॉलर यूनिट में ब्रेक किए, ब्रेक करके जो फ्रेम या पैकेट हम बनाए। अगर उस केस में कम्युनिकेशन जो है लेयर 2 पे होगा। तो लेयर 2 क्या है, इसको हम अभी थोड़ी देर में जो है देखेंगे या अगले क्लास में देखेंगे, जैसे टाइम हमको परमिट करता है। तो फ्रेम या पैकेट हम बनाएंगे, फ्रेम या पैकेट्स को हम एड्रेसिंग करेंगे। तो एड्रेसिंग इज डन ऑन फ्रेम और पैकेट। ठीक है, अब जैसे मान चलते हैं कि हमारा जो है पहला फ्रेम है, तो फ्रेम लेयर 2 पे जो है काम करेगा। और फ्रेम की एड्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस, या इसी को जो है हम काम करते हैं फिजिकल एड्रेस, या हो सकता है आप इसको जो है हार्डवेयर एड्रेस भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, ये सब चीजें जो है एक ही हैं। और ये आपके एनआईसी कार्ड का जो है एक परमानेंट एड्रेस होता है। एनआईसी कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड जिसको आप लोग कहते हैं। उस लैन कार्ड का ये परमानेंट एड्रेस है, और इस रिस्पेक्टिव परमानेंट एड्रेस का यूटिलाइजेशन जो है फ्रेम्स को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है हमारा पैकेट है, तो पैकेट के ऊपर में जो एड्रेसिंग होगी, उस एड्रेसिंग के लिए हम यूज करेंगे लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस यूज करेंगे। लॉजिकल एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। लास्ट क्लास में हमने बताया था। यहाँ जैसे पहला पॉइंट है कि डेटा को ब्रेक किए स्मॉलर यूनिट्स में, देन वी आर डूइंग द एड्रेसिंग। सो एड्रेसिंग इज डन ऑन फ्रेम और पैकेट। तो अगर फ्रेम को हम एड्रेस कर रहे हैं तो एड्रेसिंग के लिए मैक फिजिकल एड्रेस हम यूज कर रहे हैं। पैकेट को हम एड्रेस कर रहे हैं तो उस केस में हम लॉजिकल एड्रेसेस या आईपी एड्रेसेस का यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पैकेट्स आर सेंड ऑन नेटवर्क। पैकेट्स को आप जो है नेटवर्क पे सेंड करते हैं। तो यहाँ पैकेट को नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं इन द सेंस हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा कम्युनिकेशन जो है अपर लेयर में हो रहा है। तो अपर लेयर इन द सेंस लेयर 3 ऑनवर्ड जो भी है, लेयर 3 ऑनवर्ड या लेयर 3 के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो पैकेट का यूज करके किया जाएगा। और जनरली जो है मतलब जो आप वैन में कम्युनिकेट करते हैं वो L3 पे बेस्ड या L3 हायर पे बेस्ड जो है रहता है, और उसमें हम पैकेट का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर लोकली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंट्रानेट में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में कम्युनिकेशन आपका जो है L2 पे होगा, लेयर 2 पे होगा, और उसके लिए जो है आप फ्रेम्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। उम्मीद है पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी पैकेट्स हैं आपके स्विच होते हैं नोड टू नोड और स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे डेस्टिनेशन तक प्रोपोगेट करते हैं। एक मशीन से दूसरे मशीन, एक नोड से दूसरे मशीन नोड पे जो है आपका जो भी डेटा या पैकेट है वो प्रोपोगेट करेगा। रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट मशीन्स जो है उस पैकेट को इंस्पेक्ट करके फर्दर जो प्रॉपर रूट डिसाइड करके डेस्टिनेशन की तरफ जो फॉरवर्ड करते हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन द इशू स्पेसिफिक टू नेटवर्किंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी हो गया, मीडियम है, एड्रेसिंग एक मेजर कंसर्न है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये मेजर इश्यूज हैं। इन इश्यूज को अगर आप प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं तो उस केस में आप जो है इन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक नेटवर्क से। तो आपके एक्सपेक्टेशन है अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, मस्ट हैव डिजायर्ड परफॉर्मेंस, मस्ट मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, लो कॉस्ट रहना चाहिए। इन पॉइंट्स को प्रीवियस क्लास में मैंने कवर किया, सिंपली जो है मैं इसलिए इसे जो है रिवाइज किया जिससे बाकी भी लोग कनेक्ट हो सकें और आपका एक बार रिकैप जो है इसका देख सकें। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग वाला साइड दिखाइए। इसको शेयर कर देंगे। कौन सा पॉइंट आप बोल रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशंस वाला?
नो सर, इश्यूज इन नेटवर्किंग वाला। हाँ ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए अभी यहाँ पे। नो सर, हो गया। तो देखिए मतलब इसमें जो मेजर इश्यूज हैं, तो इश्यूज में पहला है कि भाई टोपोलॉजी सिलेक्शन, किस मैनर में जो है आप नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को ले कर रहे हैं, या जो आपकी मशीन है उनको जो है किस टोपोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके नेटवर्क में ले आ रहे हैं वो। मीडियम सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो मीडियम में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड में आपका जो है फाइबर और कॉपर आ जाएगा, अनगाइडेड में जो है पर्टिकुलरली वायरलेस आ जाएगा। तो फाइबर का जो है अलग बैंडविड्थ है, कॉपर का अलग बैंडविड्थ है, अनगाइडेड मीडिया के अपने ओन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी और बाकी जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर मीडियम का आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट हायर बैंडविड्थ की है, सो डेफिनेट है आपको वहाँ पे जो है मतलब ट्रेडिशनल इथरनेट नहीं डिप्लॉय करोगे, यू आर गोइंग टू गो अहेड विद 1G और 10G इथरनेट, या हो सकता है उसके लिए आप जो है एंटरप्राइज नेटवर्क का जो है रिकमेंडेशन दो। तो मीडियम एक मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न है। प्रॉपर जो है एड्रेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो है सबनेटिंग होनी चाहिए, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन जो कि आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, इनका जो है आपको वहाँ पे यूटिलाइजेशन करना रहेगा। जैसी नीड रहेगी यूजर की, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब जो है इश्यूज को आपको टैकल करना रहेगा। देन ओनली यू आर एबल टू then only you are able to fulfill the expectations that you have from computer network. तो मेजर एक्सपेक्टेशंस जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किए, दे आर नथिंग बट द अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस, मस्ट हैव डिजायर्ड परफॉर्मेंस, मस्ट मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई नेटवर्क प्लान करें तो प्रयास ये करें कि उसका कॉस्ट जो है कम रहे। तो सभी जो है फैमिलियर हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क से, आप जानते हैं। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा ब्रीफ ब्लॉक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन, मैन, वैन और पैन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो आप लोग पहले हमें बताएं पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, और इसमें से कौन सी चीजें जो है पब्लिक नेटवर्क की पार्ट हैं। एनीवन? कौन बता रहे हैं? लैन लैन प्राइवेट होता है और मैन और वैन पब्लिक होता है, और प्राइवेट भी हो सकता है। और बोलिए भी। और कोई? टाइप्स ऑफ नेटवर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप सबसे। उम्मीद है स्क्रीन आपको जो विजिबल है। Yes, sir. और कोई रिस्पांस करे हमें? सर लैन और पैन होता है पर्सनल, और मतलब बाकी दो पब्लिक होता है। बाकी पब्लिक होता है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क का अंतर आप जानिए। पब्लिक नेटवर्क इन द सेंस जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, किसी के ओनरशिप में नहीं है, तो वो है आपका वैन, ठीक है। वैन वैन का एग्जांपल है आपका जो है इंटरनेट। तो वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क एंड एग्जांपल इज इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है पब्लिकली अवेलेबल है, किसी के ओनरशिप में नहीं है। लैन जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, एक स्पेसिफिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को लैन हम टर्म करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है एक स्पेसिफिक सिटी को कनेक्ट करता है, इसका 40 to 45 किलोमीटर रेंज होता है, और एक पॉसिबिलिटी रहता है कि जो है प्राइवेट रहे और कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन करे, पार्शियली आप इसको टर्म कर सकते हैं। और पैन जो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसमें आप ब्लूटूथ वगैरह का यूज करके एक छोटा सा जो है नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल गैजेट्स वगैरह आप कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीजों से फैमिलियर हैं। सिर्फ जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका मेजर जो कैटेगराइजेशन लैन, मैन, वैन और पैन का जो है आप कर सकें। तो लैन का ही दूसरा नाम क्या है? इसको इंटरनेट टर्म करते हैं या इंटरनेट टर्म करेंगे? इंटरनेट कहेंगे या इंटरनेट टर्म करेंगे? इट्स नथिंग बट यूर इंट्रानेट, ठीक है। वैन को जो है आप इंटरनेट टर्म करेंगे, इसको आप जो है प्राइवेट नेटवर्क टर्म करेंगे, और इंटरनेट को जो है पब्लिक नेटवर्क टर्म करेंगे।
क्लियर है? सर तो वैन में वो पब्लिक कैसे हुआ? अगर कोई एयरलाइन का नेटवर्क है तो फिर वो एयरलाइन का पब्लिकली नेटवर्क लोगों बेटा जो है उस केस में उसे जो है पर्सनलाइज किया जाएगा, वीपीएन बनाया जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, वीपीएन बनाया जाएगा। मतलब देखो क्या होता है, आप पीएसटीएन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है कनेक्ट होते हैं, और डेफिनेटली जो भी सर्वर्स वगैरह होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी आप जो पब्लिकली जो है प्रोवाइड करते हैं। Unless and until you are not giving access of your HTTP server to audience, they are unable to browse your website. रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं आप, रिस्ट्रिक्ट कीजिए, उस केस में आप जो है वीपीएन बनाइए। तो वीपीएन भी एक तरह का नेटवर्क होता है जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड पर्संस को या स्पेसिफिक जो है पर्सन को देंगे, या स्पेसिफिक जो है ब्रांचेस को आप जो प्रोवाइड करेंगे। एयरलाइन की अगर आप बात करें तो उस केस में एयरलाइन जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको अपने सर्वर का जो पब्लिक एक्सेस देगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस टू द पैसेंजर्स, दे आर अनेबल टू book the tickets or they are unable to gain the access related to airline। बट हाँ, जो पोर्शन है, जैसे मान चलिए कि एयर ट्रैफिक से रिलेटेड है, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन, उस क्रूशियल इंफॉर्मेशन को एयरलाइंस वाले अपने ही एम्प्लॉयज को देंगे, एंड दैट रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आइदर बाय यूजिंग VPN और बाय यूजिंग सम ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? यस सर। तो ये जो नेटवर्क के टाइप्स हैं उसको हम देख रहे हैं। तो लैन, मैन, वैन और पैन, ये जो मेजर टाइप हैं। तो मैन आप जान रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, पैन को हमने बताया आपका पर्सनल एरिया, हैन जो है आपका हो सकता है होम एरिया नेटवर्क का हो, जो कि आपके घर में बनाते हैं आप, और जो कि आपके जो डिजिटल गैजेट्स हैं या पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देन इट कम्स टू WLAN। तो WLAN वायरलेस लैन इसे काम किया जाता है, आप सभी फैमिलियर हैं, आपके घर में जो है वायरलेस लैन है, और इन केस जैसे आपके पास राउटर नहीं तो उस केस में भी आप जो है WLAN प्रिपेयर करते हैं। यू आर क्रिएटिंग हॉटस्पॉट, आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट बनाते हैं, और उस रिस्पेक्टिव हॉटस्पॉट से आपके घर में जो अवेलेबल लैपटॉप है या अवेलेबल जो भी आपकी फैमिली में लोगों के पास सेल फोन्स वगैरह हैं उनको आप उससे कनेक्ट करते हैं। तो इट्स नथिंग बट योर वायरलेस लैन। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, और इसका स्टैंडर्ड जो है आपका IEEE 802.11 रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर नेटवर्क की हम बात करते हैं तो इट्स नथिंग बट योर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो SAN के कई सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, सर्वर एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया नेटवर्क, ये जो है SAN है। तो यहाँ हम मेनली फोकस करेंगे SAN को, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो अभी नेटवर्क के ऊपर में जो है बहुत सारा जो है डेटा आपको जो है अगर स्टोर करना है तो उसके इसमें SANs का आप यूटिलाइजेशन करते हैं, या आप NAS बॉक्सेस का यूज करते हैं। तो NAS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है, तो नेटवर्क के ऊपर में डेटा स्टोर करने के लिए जो है SANs का आप यूज करते हैं। Then it comes to another network as in a CAN। CAN का मतलब हो रहा है कैंपस एरिया नेटवर्क। आप अपने कॉलेज कैंपस के नेटवर्क को जो है CAN से रिलेट कर सकते हैं। GAN इज योर गेमिंग एरिया नेटवर्क। तो आप सब फैमिलियर हैं, जैसे गेम वगैरह खेलने के लिए आप जो नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं तो दैट नेटवर्क इज टर्म्ड और रेफर्ड एज ए GAN। ऐसे ही और है एक पोलन है। पोलन जो है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क है। तो आप सभी जान रहे हैं बैंडविड्थ का डिमांड जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, और फाइबर जो है उसका एक विकल्प है, या पोलन एक जो है विकल्प है। कॉपर के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा जो है 10G तक का आप जो है स्पीड एंजॉय कर सकते हैं। अगर 10 गीगाबिट पर सेकंड से ज्यादा आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है, डिजायर्ड है, इन दैट केस यू हैव टू लुक फॉर पोलन। तो पोलन टेक्नोलॉजी, पोलन का यूज करके आप पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क प्रिपेयर कर सकते हैं, और हायर बैंडविड्थ जो है आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स एन अल्टरनेटिव टू योर ट्रेडिशनल स्विच बेस्ड ईथरनेट लाइंस। तो जो स्विच बेस्ड ईथरनेट लाइंस हैं या आपके कॉपर बेस्ड ईथरनेट लाइंस हैं, उनका एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव है जिसमें आपको हायर बैंडविड्थ मिलती है। अब यहाँ अगले नेटवर्क की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में टर्म किया जाता है EPN। EPN जो है एंटरप्राइजेस का जो है प्राइवेट नेटवर्क है। अब इसको आप अपने एयरलाइन से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर बिल्ट एंड ओन्ड बाय द बिजनेसेस
that want to securely connect the various location to share their computer resources. ठीक है, तो अब चाहे आप एयरलाइन ले लीजिए, चाहे बैंक्स ले लीजिए, बैंक भी आपके जो PSTN नेटवर्क का यूज करके अपने डिफरेंट ब्रांचेस को ज्वाइन करते हैं। ऐसा वो नहीं करते कि भाई डेडिकेटेड जो है कॉपर या डेडिकेटेड फाइबर जो अपने हर ब्रांच को जो है जोड़ने के लिए यूज करें। दे आर यूजिंग the existing PSTN नेटवर्क और existing public network, और existing public network के ऊपर में ये लोग अपना एक तरह से वर्चुअल टनल क्रिएट करते हैं, सिक्योर टनल क्रिएट करते हैं, या आप कह सकते हो कि वर्चुअल नेटवर्क जो है प्रिपेयर करते हैं। तो एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो है कंसिडरेशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एक स्पेसिफिक यूजर का जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होता है, उसको जो है एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज किया जाता है, एंड ऑथराइज करने के बाद भी जो है उन कंसर्न पर्संस को जिनको ऑथराइज किया गया उनका मॉनिटरिंग होता है। तो ये AAA की कैटेगरी में आता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग, AAA। ठीक है, तो EPN आप सिंपल टर्म कर सकते हैं, इट्स नथिंग बट अ एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क ओन्ड बाय ए कंसर्न्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगला है VPN। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 ब्रांचेस हैं या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इनको अगर आपस में जो है कनेक्ट होना है, तो कनेक्ट होने का आपका सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे जो BIT दुर्ग है, दूसरा हम लोगों का ब्रांच है BIT रायपुर। ठीक है, अब इस दोनों ब्रांचेस को अगर हम लोगों को ज्वाइन करना है तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि भाई हम डेडिकेटेड जो है मतलब BIT दुर्ग से BIT रायपुर तक फाइबर जो है लेकर आए, अगर प्राइवेट नेटवर्क बनाना है तो। ठीक है, मतलब खुद का जो है मतलब फाइबर डिप्लॉय करें, गवर्नमेंट से परमिशन लें, उसके बाद जहाँ जहाँ भी फाइबर लेकर ना उससे रिलेटेड जो है कंसिडरेशन करें, और फिर कहीं जा करके हमारा कनेक्टिविटी प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है कि यहाँ पे ये फाइबर ना डिप्लॉय करते हुए जो आपका पब्लिक नेटवर्क है, जैसे BIT दुर्ग भी जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारे यहाँ जैसे एलेक्सर या पर्टिकुलरली रेलटेल का कनेक्टिविटी है, इधर कोई दूसरा जो है कनेक्टिविटी है, तो पब्लिक नेटवर्क से जो भी है हम जो है आपस में जो है कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा देंगे, मतलब सिक्योरिटी राउटर्स लगा देंगे, और इस राउटर के ऊपर में जो है VPN कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के केस में सिंपल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी ब्रांचेस हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस देने के लिए हम एग्जिस्टिंग पब्लिक नेटवर्क का यूज करते हैं, और उसके थ्रू सिक्योर टनल जो है बनाते हैं, सिक्योर जो चैनल बनाते हैं, और उस चैनल के थ्रू जो है हम ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए प्रिपेयर किया जाने वाला नेटवर्क है, और ये नेटवर्क आपके एग्जिस्टिंग पब्लिक नेटवर्क का ही यूज करके जो बनाया जाता है। सिर्फ ये होता है कि दोनों एंड पे, दोनों ब्रांचेस में, 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस पे एंड डिवाइसेस जो लगाए जाते हैं, और इन एंड डिवाइसेस का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहता है कि जो भी कम्युनिकेशन हो उसे वो एनक्रिप्ट करके एक एंड से दूसरे एंड पे भेजे, दूसरे एंड वाला जो है मतलब वो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को जो है डिकोड करके फिर जो है रिस्पेक्टिव यूजर तक पहुंचाए, और ओवरऑल दोनों ब्रांचेस को, 2 से ज्यादा ब्रांचेस को ओवरऑल फीलिंग ये होगा कि दे आर प्राइवेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर, इवन दो दे आर कनेक्टिंग ईच अदर थ्रू पब्लिक नेटवर्क, बट इनको जो है फील यही होगा दे आर द पार्ट ऑफ सेम सबनेट, दे आर द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क, एंड दे आर प्राइवेटली कनेक्टेड। तो ये जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, इनको जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आता है। और VPN जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे, PPOE VPN है, या पर्टिकुलरली आपका जो है VPN की कई सारी कैटेगरीज हैं, तो उन कैटेगरीज को हम यूनिट नंबर 5 जो है आपका रहेगा जहाँ तक एप्लीकेशन वाला एरिया, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे VPN को, क्या है, कैसे हुआ करता है, उसकी क्या बेनिफिट है, उन्हें देखेंगे। बट अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आपका जो है मेन ध्यान में रख रहे हैं LAN, MAN, PAN, इसके बाद आपका HAN, WLAN, SAN, CAN, GAN, OLAN, then you are having EPN and VPN। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम से आपको जो है क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए पहला जो है ब्लॉक डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रहा है असिंक्रोनस, सेकेंड जो है सिंक्रोनस।
तो असिंक्रोनस के केस में आप हमें बताइए कि वेदर देयर इज अ नीड और देयर इज अ कंपल्सन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड यूजर इज मस्ट। यहाँ जो ब्लॉक डायग्राम है इसको आप देख करके हमको समझाइए या बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या किस टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। असिंक्रोनस के केस में क्या हो रहा है थोड़ा देख के बताएंगे आप लोग सभी। आप लोगों से रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा। तो साइमल्टेनियसली एक दूसरे को हाँ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते, साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है। लाइक जैसे दो वहाँ पे इसमें ईमेल वही एसिंक्रोनस में हाँ सेम टाइम में अगर दोनों डेटा अलग अलग भी तब जैसे वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और कोई रिस्पांस करेगा? सर जो डेटा एसिंक्रोनस में जो शेयर हो रहा है वो मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब ठीक, इसके अलावा असिंक्रोनस में दोनों मिक्स हो रहा है। और कोई कुछ इसमें कहना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा? सर सिंक्रोनस में तुरंत कम्युनिकेशन होता है और एसिंक्रोनस में टाइम लगता है, मतलब चलिए हमने अभी भेजा उसके थोड़ी देर बाद आता है रिप्लाई। ठीक ठीक। तो अब यहाँ देखिए जैसे सबसे मेजर जो पहला ब्लॉक डायग्राम आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो है कुछ एनवलप्स मैंने जो शो किए हैं। तो एनवलप्स जो है आप इसको रिलेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम से या अपने मेल से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेलिंग सिस्टम में क्या होता है भाई, जब आपके पास डेटा है आपने जो है नेटवर्क पे थ्रो किया, नेटवर्क उसको कैरी करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ जैसे पर्सन ए है P1, पर्सन 2 से जो है कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का अब यहाँ पे हम एग्जांपल आप ले रहे हैं। तो P1 P2 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, तो यहाँ पे P2 का अवेलेबिलिटी मस्ट है क्या? दोनों एंड यूजर्स का अवेलेबिलिटी कम्युनिकेशन के दौरान मस्ट है क्या? ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम के केस में आप ले लीजिए या नॉर्मल जो है मेलिंग सिस्टम के केस में आप ले लीजिए। नो सर, वो क्या दोनों का अवेलेबिलिटी मस्ट होता है? नो सर। नो सर, एक बार सेट कर नहीं। दिए फिर वो कभी भी ठीक है, तो वही यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ असिंक्रोनस जब आपके पास डेटा है आप नेटवर्क पे थ्रो कीजिए, नेटवर्क उसको जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे कैरी करेगा, डेस्टिनेशन के जो है मेल बॉक्स में ले जाकर के डंप कर देगा। डेस्टिनेशन यूजर को जब टाइम मिलेगा वो उस रिस्पेक्टिव मेल को जो है चेक करेगा, मैसेज को जो है रीड करेगा और अपने टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ in case of asynchronous communication end user availability is not an compulsion। end user जो है मतलब end user जो है अवेलेबल होना जो है कंपल्सरी नहीं है, ये जो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस, अब यहाँ पे सिंक्रोनस को रिलेट कर लीजिए आप अपने टेलीफोन सिस्टम से, टेलीफोन सिस्टम या मोबाइल सिस्टम से। तो टेलीफोन या मोबाइल सिस्टम के केस में क्या होता है कि दोनों जो एंड यूजर्स है, जैसे यहाँ पे भी मैंने पर्सन 1 और पर्सन 2 जो है दिखाया, दोनों जो है कंटिन्यूअसली जो है आमने सामने बैठे रहेंगे अगर उनको कम्युनिकेट करना है तो सिंक्रोनस के केस में एंड यूजर को जो है सिंक करना है, एंड यूजर के बीच में एक प्रॉपर जो है हैंडशेक करना है। जैसे मान चलिए कि आपका टेलीफोन कॉल करते हैं, नंबर डायल किया आपने, सामने वाले के पास रिंग गई, सामने वाला जो है रिस्पांस करता है, आप हाय हेलो करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि भाई हाँ सामने वाला जिससे हम बात करना चाहते हैं वही है। जब ये प्रॉपर जो प्रोटोकॉल आपका फॉलो हो जाता है, प्रॉपर आपका हैंडशेक हो जाता है, उसके बाद आप जो है कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन end users availability is must। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, synchronous is any type of communication in which parties communicating are live or present। तो दोनों एंड यूजर्स जो है वो लाइव होने चाहिए, दोनों एंड यूजर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए, ये एक मेजर जो है कंस्ट्रेंट है सिंक्रोनस का। बट इन केस ऑफ असिंक्रोनस जो है ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। असिंक्रोनस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपका जो है मेल, आपका जो है पर्टिकुलर ईमेल सिस्टम, और सिंक्रोनस का एग्जांपल आप ले सकते हैं अपना टेलीफोन सिस्टम या मोबाइल कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब आगे इसी को जो है हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रहा है, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के केस में यहाँ एक सेंडर दिखा है, एक रिसीवर दिखा है।
तो सेंडर और रिसीवर का जो है टाइम क्लॉक जो है प्रॉपरली हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के केस में जो है सिंक करना है। ओके, सेंडर एंड रिसीवर का टाइम क्लॉक या इससे रिलेटेड जो भी मतलब यहाँ पे आपके सर्किटरी या गैजेट्स वगैरह लगते हैं, इसको जो है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना रहेगा, जिससे दोनों का जो है स्पीड जो है मिसमैच ना हो, दोनों का स्पीड मैच हो। जिस रेट से सेंडर डेटा ट्रांसफर कर रहा है उसी रेट से रिसीवर जो है डेटा स्ट्रीम को जो है डिकोड करे। तो सेंडर क्या काम करता है, कुछ डेटा बिट स्ट्रीम्स को चैनल के ऊपर में एनकोड करता है, डेटा बिट्स जो है फ्लो होते हुए रिसीवर के पास में आते हैं, रिसीवर जो है उसी रेट से डेटा बिट्स को डिकोड करता है और यूजर को जो है प्रोवाइड करता है। ओके, सो डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वेयर पार्टीज इन्वॉल्व आर प्रेजेंट, जो कि आपका टेलीफोन सिस्टम के केस में होता है। बट डेटा फ्लो कराने के पहले सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है, सबसे जरूरी है हैंडशेक होना। सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर हैंडशेक होना, सेंडर और रिसीवर जो एक दूसरे को वेरीफाई करके खुद को जो है सिंक्रोनाइज कर लें, उसके बाद ही जो है आपका कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होता है। असिंक्रोनस के केस में अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर को यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के पहले हैंडशेक करना है क्या? नो सर। नो। आप मेल करने के पहले बात करते हैं क्या सामने वाले व्यक्ति से जिसको आप मेल कर रहे हैं? नहीं, सिंपली आपने मेल को कंपोज किया, वो मेल जो है ट्रेवल करके जाएगा जैसा भी है। अब यहाँ देखिए असिंक्रोनस के केस में एंड यूजर्स का जो है अवेलेबिलिटी, एंड यूजर्स का जो है लाइव होना कंपल्सन नहीं है। आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को जो है पर्टिकुलर एनकोड कीजिए। तो एंड यूजर का अवेलेबिलिटी नहीं है, इन द सेंस देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश अ हैंडशेक इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में हमें जो है हैंडशेक एस्टेब्लिश करने की नीड नहीं है। तो अब क्या करना रहेगा, जो भी आपके डेटा यूनिट्स, जैसे मान चलिए कि आपका एक स्पेसिफिक एनवलप को आप एक स्पेसिफिक डेटा को जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस रिस्पेक्टिव डेटा को ट्रांसफर करते समय आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ये जो येलोइश कलर में है, इसको आप समझ लीजिए कि आपका एक्चुअल डेटा है जिसे आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव डेटा को ट्रांसफर करने के पहले आप क्या कर रहे हैं, आप उसके फ्रंट और बैक में एक मार्कर जो ऐड कर रहे हैं, मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा डेटा यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है बनाया कि जैसे 0 जो है अगर बिट है तो उस केस में यहाँ एक इंडिकेटर है कि यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, और 1 जैसे आ रहा है तो उस केस में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप हो रहा है। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट की बेसिस पे आपका रिसीवर आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे जो है हमारा डेटा है और यहाँ पे जो है हमारा डेटा टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर है? तो इन केस ऑफ asynchronous communication in which data can be transmitted intermittently rather than ready stream। तो प्रीवियस केस में, सिंक्रोनस के केस में एक रेडी स्ट्रीम के फॉर्मेट में जो है डेटा आपका ट्रेवल करता था, कहीं पे जो है गैप नहीं रहती थी, कंटिन्यूअस जो है स्ट्रीम ऑफ बिट्स आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करते थे। बट दिस वन इज नॉट द केस इन असिंक्रोनस। असिंक्रोनस के केस में इंटरमिटेंटली जो है डेटा आपका ट्रांसफर होगा। सेंडर के पास जब डेटा होगा तो उस डेटा को वो स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में पैक करेगा और उसे ट्रांसफर करेगा। तो इसके बेसिस पे आप हमें बता सकते हैं कि किसमें जो है हमें ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगा। एनीवन? किसमें डेटा जो है फास्टर वे में ट्रांसफर होगा? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में जो है डेटा फास्टर वे में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ ये स्टार्ट और स्टॉप बिट का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इसको जो है एज ए डेटा हम कंज्यूम करते हैं क्या? जैसे मान चलिए कि हम सेंडर एंड से जो है डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेटा हमारा क्या है, ये येलो कलर में जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा है। ठीक है, इस एक्चुअल डेटा को पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के बीच में डेटा यूनिट को एनक्लोज कर रहे हैं। इस स्टार्ट और स्टॉप बिट का हम यूज करते हैं क्या यहाँ रिसीवर एंड पे? यस और नो? हाँ सर करते हैं। करते हैं। सिर्फ किस पर्पस के लिए? सर डाटा एंड हो गया, वो सिग्निफाई करने हाँ, के लिए। मतलब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद, जैसे मान चलिए कि रिसीवर ने जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच मेरा डेटा है, ये आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद इसको जो है वो कंज्यूम करेगा क्या? 0 और 1 बिट को सिंपली क्या करेगा, इट्स गोइंग टू डिस्कार्ड इट ना। डिस्कार्ड करेगा या नहीं करेगा? कर देगा सर।
एक्सेप्ट करेगा डिस्कार्ड, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू डिस्कार्ड इट। सिर्फ जो है आपके ये फ्लैग्स हैं, मार्कर्स हैं जो कि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में हमारा डेटा यूनिट या डेटा जो है एक्चुअल पेलोड है आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 और 1 जो है ये ओवरहेड है हमारे चैनल के लिए, है या नहीं? ओवरहेड जान रहे हैं आप? ओवरहेड इज नथिंग बट अ बर्डन। आपका जो भी चैनल जैसे मान चलिए मीडियम है, इसका जो है पर्टिकुलर कैपेसिटी है 10 Mbps का या 20 Mbps का, तो इस 10 Mbps या 20 Mbps पे हम तो प्रयास यही करेंगे ना कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वही ट्रेवल करे। एक्चुअल डेटा हमारा येलो पोर्शन में है, बट ये जैसे ऑरेंज और पिंक कलर में जो हमारे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स हैं उसको अगर हम इसके ऊपर ट्रेवल कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट और स्टॉप बिट्स जो है क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ एडिशनल ओवरहेड ऑन आवर चैनल। मतलब हमारे चैनल के लिए ओवरहेड का काम करेंगे, अननेसेसरी बर्डन का काम करेंगे, अननेसेसरी हमारे बैंडविड्थ को कंज्यूम करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें जो है एक्चुअल डेटा जो है भेजना है, ये जो येलो कलर में जो है लिखा हुआ येलो ब्लॉक में है वो। अब इस रिस्पेक्टिव डेटा को जो भेजने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये जो है स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के अंदर में उसको एनक्लोज कर रहे हैं। स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के अंदर एनक्लोज करने का हमारा इंटेंशन या मोटिव यही है कि जिससे रिसीवर आइडेंटिफाई कर ले कि भाई कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद इन आपके स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को डिस्कार्ड कर देता है और एक्चुअल डेटा को जो है पर्टिकुलरली कंज्यूम करता है। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स जो है आपके एडिशनल ओवरहेड हैं जो कि आपके लिए एक तरह से जो है ड्रॉबैक का जो है काम करते हैं, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सिंक्रोनस का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप देखिए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं यूज करते, इन द सेंस इसमें ओवरहेड बिट्स जो है नहीं है, ओवरहेड बिट्स को जो है रिड्यूस करता है। सिंक्रोनस का मेजर एडवांटेज है इट डजंट utilizes the start and stop bits, that's why it reduces the overhead of bits। ठीक है, बिट्स के ओवरहेड को रिड्यूस करता है, डेफिनेट है, मतलब ये आपको जो है ज्यादा जो है बैंडविड्थ ऑफर करता है, फास्टर वे में जो है डेटा ट्रांसफर करके आपको देता है। देन another major important advantage of synchronous communication is it overcome the deficiency of asynchronous method। तो असिंक्रोनस मेथड की जो डिफिशियंसीज हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं रिलेटेड टू लैक ऑफ एरर डिटेक्शन एंड अदर, तो उन चीजों को ये ओवरकम करता है। ये दो मेजर जो है इसके एडवांटेजेस हैं। बट इसका एक और मेजर जो एडवांटेज है वो हम काम कर सकते हैं कि जो है फास्टर आपको स्पीड ऑफर करता है, फास्टर जो है डेटा रेट आपको ऑफर करता है, ट्रांसफर स्पीड इज मोर, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, बट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में इसका मेजर डिसएडवांटेज है अगर करेक्ट ऑपरेशंस नहीं होते हैं, करेक्ट आपका जो है रिसीवर का जो है सिंक नहीं होता है। फॉर करेक्ट ऑपरेशन रिसीवर मस्ट स्टार्ट टू सैंपल द लाइन एट द करेक्ट इंस्टेंट। तो एंड यूजर्स जो है प्रॉपर्ली सिंक होने चाहिए। एंड यूजर्स जो है प्रॉपर्ली सिंक नहीं होते हैं, प्रॉपर ऑपरेट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड। तो ट्रांसमीटर इन द सेंस सेंडर और रिसीवर जो है आपका प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज होना चाहिए, इनके जो है क्लॉक्स जो है प्रॉपर्ली सिंक होने चाहिए। इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज्ड इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस। तो ए और बी जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनका जो है प्रॉपर सिंक नहीं होता है, स्पीड मिसमैच है। ये जो है 20 Mbps रेट से डेटा भेज रहा है, 10 Mbps से जो है डेटा को रीड कर रहा है। हाँ, तो उस केस में क्या होगा, डेटा ओवरफ्लो होगा, डेटा लॉस होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये प्रॉपर्ली जो है सिंक होने चाहिए। तो मेजर डिसएडवांटेज में आप यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं। एक और यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि एंड यूजर का जो है यहाँ पे अवेलेबिलिटी मस्ट है। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एक एडवांटेज आप काम कर सकते हैं। एडवांटेज में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का डिले बहुत कम है, क्योंकि इंटरमिटेंटली आप डेटा नहीं ट्रांसफर करते हैं, आपका स्ट्रीम ऑफ बिट्स को जो है ट्रांसफर करते हैं, तो डिले कम है। वॉइस कम्युनिकेशन के लिए जो है इसको जो है यूटिलाइज किया जाता है, सूट करता है। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस में मेंशन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस में आपको मेंशन करना है कि एंड यूजर्स को जो है प्रॉपर्ली सिंक करना है। इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली सिंक इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ डेटा। क्लियर है? ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड दो पॉइंट्स आप जो ध्यान में रखिएगा, कई बार जो पूछा जाता है जो
आपका एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जांपल दिमाग में रख लीजिएगा, ट्रेडिशनल टेलीफोन। जहाँ पे भी वॉइस कम्युनिकेशन की बात आती है तो उस केस में हम जो है सिंक्रोनस की बात करेंगे। आगे जो है मतलब हम वगैरह जो है देखते हैं। तो असिंक्रोनस के केस में जो है जैसे आप जानते हैं मतलब कैरेक्टर जो है सेल्फ कंटेंट है, जिसको आप एक स्पेसिफिक स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में इनपुट करके भेजते हैं। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आप जो पेलोड करके जो भेजते हैं तो रिसीवर को पता चल जाता है कि हमारा पेलोड कहाँ पे है। तो कैरेक्टर इज सेल्फ कंटेंट एंड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नीड नॉट टू बी सिंक्रोनाइज्ड। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत ही नहीं। एंड यूजर्स को जो है पर्टिकुलरली इनिशियल लेवल पे हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास डेटा आप नेटवर्क पे थ्रो कीजिए, रिसीवर को जो पता चल जाएगा कहाँ पे और कैसे जो है डेटा को रीड करना है। सो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग क्लॉक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ असिंक्रोनस के केस में क्लॉक को सिंक करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों के क्लॉक डिफरेंट भी रहते हैं तो भी जो है काम आपका जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि एक जो है एडिशनल ओवरहेड होता है, ओवरहेड ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स जो है आपके चैनल पे एडिशनल ओवरहेड क्रिएट करते हैं, आपके चैनल के बैंडविड्थ को अननेसेसरली कंज्यूम करते हैं। एक मेजर आपका ड्रॉबैक है। और दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है देयर इज अ फॉल्स रिकॉग्निशन ऑफ दिस बिट्स ड्यू टू नॉइस ऑन चैनल। जैसे मान चलिए ये चैनल है, इस रिस्पेक्टिव चैनल पे आप स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा करके डेटा जो है भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टार्ट बिट है, यहाँ पे स्टॉप बिट है। यहाँ स्टार्ट बिट है 0 और स्टॉप बिट 1 है, ठीक है। 0 और 1 ऐसा इस तरह से आप डेटा भेज रहे हैं। अब हो सकता है कि अचानक यहाँ पे जो है थंडर वगैरह हो गया, कुछ नॉइस यहाँ पे इम्यून होता है। तो क्या काम करता है, 0 को 1 कर दिया या पर्टिकुलरली 1 को 0 कर दिया, ठीक है। तो 0 को 1 या 1 को 0 अगर कर देता है तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स रिकॉग्निशन होगा। फॉल्स रिकॉग्निशन ऑफ बिट होगा और फॉल्स रिकॉग्निशन ऑफ बिट होने की वजह से जो है यहाँ पे आपका जो है डेस्टिनेशन एंड पे डेटा प्रॉपर्ली रीड नहीं होगा, या डेटा रीड भी होगा तो उसमें जो है नॉइस का जो है प्रेजेंस रहेगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मेजर इसका जो है हम काम कर सकते हैं एडवांटेज ये है कि भाई एंड यूजर का अवेलेबिलिटी मस्ट नहीं है। ओके, असिंक्रोनस के केस में एंड यूजर अवेलेबिलिटी इज नॉट मस्ट। और सॉरी, दूसरा जैसे हमने आपको बताया कि आप यहाँ पे मतलब रिसीविंग क्लॉक्स जो है इंडिपेंडेंट है, हर एक स्पेसिफिक जो है यूनिट अपना सेल्फ कंटेंट है। आपको एंड यूजर को जो है पर्टिकुलरली सिंक्रोनाइज करना नहीं है, हैंडशेक जो है करना नहीं है। सब एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट और स्टॉप बिट एक एडिशनल ओवरहेड ऐड करते हैं। बैंडविड्थ यहाँ पे आपको कम मिलेगा क्योंकि डेटा आप इंटरमिटेंटली जो है ट्रांसफर करते हैं। ये असिंक्रोनस की बात हुई। अब हम बात करते हैं, उम्मीद है पॉइंट्स क्लियर होंगे आप सबको। होप आई एम ऑडिबल। अब अगला जो है पॉइंट है, इस पे भी जो है बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। तो 3 जो है ट्रांसमिशन मोड है, इसको आप जो है पढ़े होंगे। सिंपलेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है। तो सिंपलेक्स का मतलब है वन वे कम्युनिकेशन, वन वे सिंपलेक्स। इसके बाद डुप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इन टू वे, मतलब बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन होगा बट वन एट ए टाइम, ठीक है। बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम। और फुल डुप्लेक्स के केस में आपका जो है बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली जो है काम करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, बट फिलहाल आप दिमाग में फिक्स कीजिए सिंपलेक्स जैसे ही होता है तो वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स है टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम। बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन होगा बट एट ए टाइम एक ही जो है कम्युनिकेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन जो बोथ डायरेक्शन हो रहा है। फुल डुप्लेक्स के केस में आपका जो है बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन और साइमल्टेनियस जो है कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होगा। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम में इनफ्रेम और मॉनिटर या नॉर्मल आपका जो भी मशीन है उसका और मॉनिटर का जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है। तो आपके पीसी से मॉनिटर पे डेटा जाता है बट मॉनिटर से जो है डेटा आपके पीसी में नहीं आता है। हम यहाँ पे नॉर्मल जो है आपका मॉनिटर कंसिडर कर रहे हैं। देन सेकंड आप देखेंगे हाफ डुप्लेक्स है। तो
हाफ डुप्लेक्स के केस में आपका दो वर्क स्टेशन देख रहे हैं, ए एंड बी, और ये दोनों वर्क स्टेशन जो है आपके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हाफ डुप्लेक्स है इन द सेंस डायरेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ए जो है बी को जो है डेटा भेज सकता है, उस समय बी जो है वेट करेगा, बी ए जब कम्युनिकेट कर लेगा उसके बाद बी जो है इसको जो है ट्रांसफर करेगा डेटा। तो हाफ डुप्लेक्स केस में वन एट अ टाइम जो है कम्युनिकेट करेगा, ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली जो है दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ फुल डुप्लेक्स both the workstations they are able to communicate with each other simultaneously. Clear है point? तो simplex में one direction communication, half duplex में both direction communication but one at a time, and in case of full duplex both the workstations they are able to communicate with each other and they are able to communicate simultaneously. अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है DT-DC interface. So DT-DC standard try to define the mechanical, electrical, functional characteristics of connection between DT and DC. ठीक, तो DT जो है मतलब आप डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट काम करेंगे। और डीसी का जो है मतलब होता है डेटा सर्किटरी इक्विपमेंट और डेटा सर्किट इक्विपमेंट। तो डीटी जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है, तो डीटी को आप रिलेट कर सकते हैं आपका कंप्यूटर टर्मिनल, आपका एंड डिवाइस। तो कंप्यूटर टर्मिनल में मतलब आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, होम टॉप, सेल फोन जितनी भी हैं, जहाँ पे मतलब आपका जो है डेटा या तो जनरेट होता है या कंज्यूम होता है, उसको डीटी टर्म करते हैं। यहाँ भी जो आपका डीटी है, ठीक है, सेल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये जो है डीटी है। अभी डीटी जो है नेटवर्क से कैसे जुड़ते हैं, तो डीटी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं डीसी, डेटा सर्किट इक्विपमेंट। इसमें जो है आपका मॉडेम हो सकता है, इसमें आपका जो है पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एनआईसी जो है टर्म करते हैं शॉर्ट में, एनआईसी या नेटवर्क एडेप्टर बोला जाता है। तो हो सकता है वायर्ड हो, वायरलेस हो, ओके। तो डीसी सिर्फ आप यहाँ पे समझिए, आपका जो भी एक इक्विपमेंट है सर्किट, डीसी जो है एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो रहा है आपके डीटी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें एनआईसी हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। पॉइंट क्लियर है सभी को? यहाँ आगे देखिए, इसको और बेटर वे में जो है हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डीटी है यहाँ पे जो है डीसी जो है दिखाया गया है। आप इसको जो है रिलेट कीजिए, ये जो है आपका डीटी, मॉडेम जो है आपका जो है डीसी हुआ, यहाँ पे जो मॉडेम है आपका डीसी हुआ, ये आपका वर्क स्टेशन जो है डीटी हुआ। तो आप जानते हैं मतलब मॉडेम का क्या रोल होता है। तो मॉडेम जैसे ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन जो होती थी, एनालॉग लाइंस होती थी, आपका जो भी कंप्यूटिंग सिस्टम है जो है डिजिटल होता है या पर्टिकुलर डिजिटल लाइन पे डिजिटल प्रिंसिपल काम करता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन का काम जो है आपका मॉडेम करता था। मतलब यहाँ एनालॉग लाइन से आया सिग्नल इन हुआ, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके पर्सनल कंप्यूटर को जो फीड किया। पर्सनल कंप्यूटर से जो भी आपका डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ उसको मॉडेम जो है मॉडुलेट डीमॉडुलेट करके रिस्पेक्टिव जो है टेलीफोन लाइन के ऊपर में एनकोड करता था। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि एक तरह से जो डीसी जो होता है इट्स नथिंग बट ए कन्वर्शन किट और कन्वर्टर है। फिलहाल यहाँ पे जैसे टेलीफोन लाइन दिख रही है, टेलीफोन लाइन मतलब कॉपर वाली थी, अभी इसी को जो है अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इसको जो है कॉपर लाइन को रिप्लेस कर दिया गया, फाइबर आ रहा है आपके घर में। फाइबर आपके घर में आने के बाद में फाइबर को क्या करते हैं आप, फाइबर को टर्मिनेट करते हैं फाइबर कंपैटिबल मॉडेम के ऊपर में। फाइबर कंपैटिबल जो है आपका पर्टिकुलर राउटर जो होता है उसमें आप टर्मिनेट करते हैं, और टर्मिनेशन होने के बाद में उस रिस्पेक्टिव फाइबर से आए हुए सिग्नल को आप जो है कॉपर पे कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप में, टीवी में या जहां भी आपको जो है जरूरत होती है वहां पे आप फीड करते हैं।
तो डीसी जो है सिंपल आप एक कह सकते हो कि इट्स नथिंग बट अ कन्वर्शन किट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग योर सिग्नल कमिंग आइदर थ्रू कॉपर और फाइबर केबल। हम बात करेंगे ईथरनेट की। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है भैया? आप लोग बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट लर्न करना है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हमने कैसे डिफाइन किया प्रीवियस क्लास में? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या टर्म करेंगे? कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर है? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को कौन डोमिनेट करता है? ईथरनेट। ठीक है, तो ईथरनेट डोमिनेट्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। तो ईथरनेट का स्टैंडर्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईथरनेट का स्टैंडर्ड जो हमारे इस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए है या कहीं पे भी आप जाएं तो इट्स नथिंग बट योर IEEE 802.3। कौन सा स्टैंडर्ड भी है? फिर से बोलेंगे आप लोग सभी, क्या है ईथरनेट का स्टैंडर्ड? IEEE 802.3। ठीक है, हरदम ध्यान में रखना है ईथरनेट का स्टैंडर्ड IEEE 802.3। तो ईथरनेट मतलब क्या हुआ? लैन। जो अभी हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे ना, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने देखा लैन, मैन, पैन, वैन, हैन, गैन, ये सब जो है बहुत सारे हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे। तो उसमें से मेजर जो नेटवर्क है जो कि पूरे ईथरनेट को डोमिनेट करता है वो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जिसका स्टैंडर्ड है IEEE 802.3। तो it is a standard IEEE 802.3. It dominates widely your LAN technology। तो LAN टेक्नोलॉजी को जो है कंप्लीटली जो है डोमिनेट करता है। और ईथरनेट क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाइज द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो भी आपके कंप्यूटर्स है, जैसे हमने टर्म किया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम में डेफिनेट है हम क्या करेंगे? एक से ज्यादा जो है कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे, आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ABC, ये जो कंप्यूटर्स हैं आपस में जो है जुड़ रहे हैं। इनको जोड़ने के लिए जो स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे दैट स्टैंडर्ड इज नथिंग बट योर IEEE 802.3 या उसी को हम जो है मतलब काम करते हैं ईथरनेट। ठीक है, तो ईथरनेट का स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफाई करता है कि भाई कैसे जो है आपका इन सबको जो जोड़ोगे, कौन सा जो है मैकेनिज्म यूज करोगे, क्या पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करोगे, कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा, उसे स्पेसिफाई करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईथरनेट। इस पे जो क्वेश्चन रहता है तो टाइप्स ऑफ ईथरनेट की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो है ईथरनेट को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला आपका ट्रेडिशनल ईथरनेट, सेकंड वन इज फास्ट, थर्ड वन इज गीगाबिट ईथरनेट एंड फोर्थ वन इज योर 10G ईथरनेट। ठीक है, इसे कैटेगराइज करने का जो बेसिस है वो उसका स्पीड है, उसका जो है बैंडविड्थ है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द स्पीड और बैंडविड्थ ऑफर्ड योर ईथरनेट इज कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरी। तो पहला जो ट्रेडिशनल ईथरनेट है इसका जो बैंडविड्थ होता है वो है 10 Mbps। सेकंड जो फास्ट ईथरनेट है, फास्ट ईथरनेट का बैंडविड्थ है 100 Mbps। गीगाबिट ईथरनेट जो है आपको बैंडविड्थ ऑफर करता है 1000 Mbps का, और 10G जो है आपको स्पीड ऑफर करता है 10,000 Mbps का। तो फिलहाल जो है आप देखेंगे कम से कम आपको जो है फास्ट ईथरनेट मिलेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो। और धीरे धीरे ये भी ऑब्सोलीट होते गया। ट्रेडिशनल ईथरनेट जो है लेगेसी हो गया है, बहुत कम जगहों पे मिलेगा, या बहुत ही पुराना जो है कोई कॉलेज वगैरह आप देखेंगे तो उन लोगों ने जो है सिंपली बच्चों को दिखाने के लिए लेगेसी नेटवर्क कैसे काम करता है तो उसके लिए एक आधी छोटी मोटी लेबोरेटरी जो है बना के रखी होगी, बट ये सब चीजें जो है आउटडेट हो चुकी हैं। तो ट्रेडिशनल ईथरनेट में जो केबलिंग होती थी उसमें जो है आपका एक तरह से कोएक्स केबल यूज किया जाता था। जैसे आपका के घर में ये केबल टीवी आता है तो केबल टीवी वाला जो है केबल यूज करते थे और उसे जो है BNC कनेक्टर के थ्रू आपके NIC कार्ड से जो है कनेक्ट करते थे।
तो ट्रेडिशनल इथरनेट का इथरनेट कार्ड भी डिफरेंट रहता था, केबल भी डिफरेंट रहता था, और उसका जो कनेक्टर लगता था वो BNC कनेक्टर जो है हम यूज करते थे। इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, फास्ट इथरनेट आया। फास्ट इथरनेट का जो है फास्ट इथरनेट कंपैटिबल जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना। उसी के अकॉर्डेंस जो है हम लोग जो है UTP केबल यूज करना स्टार्ट किए, और फास्ट इथरनेट प्रिपेयर करने के लिए जनरली जो है उस समय Cat5 केबल को जो यूज करते थे। RJ45 कनेक्टर का यूटिलाइजेशन किया जाता था और फास्ट इथरनेट बना। फिर जो है धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आपकी जो है एक तरह से इवॉल्व हुई, गीगाबिट इथरनेट आया, 10G इथरनेट आया। तो अभी प्रेजेंट में हम कह सकते हैं कि हमें जो मैक्सिमम बैंडविड्थ मिलती है कॉपर पे वो 10,000 Mbps की जो है स्पीड मिलती है, और इस स्पीड का जो आप यूटिलाइजेशन करते हैं अपने पर्टिकुलर कॉपर के ऊपर में। और इससे रिलेटेड जो मेजर जो लाइंस वगैरह आपके पास में आती हैं तो आप उसको कहते हैं जो ब्रॉडबैंड लाइंस वगैरह हैं, तो उन ब्रॉडबैंड लाइंस का आप यूटिलाइजेशन करके कॉपर पे 10,000 Mbps तक का जो स्पीड एंजॉय कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ISP के ऊपर में, अगर वो बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है तो। बट जनरली अब इन सब चीज़ों को जो है मैक्सिमम केसेस में मतलब हम लोगों ने कॉपर को टोटली जो है रिप्लेस कर दिया है फाइबर से। आपके घर में आज की डेट में जैसे आप देखेंगे तो FTTH जो है BSNL का आता है, देन यू आर हैविंग कनेक्टिविटी लाइक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जियो का जो है फाइबर आपके घर में आया है। तो फाइबर कनेक्टिविटी को आप ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ज़्यादा फास्टर वे में आपको जो है डेटा रेट जो है प्रोवाइड करता है, फास्टर जो है सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करता है। वैस का जो है फीचर है, तो वैस के फीचर में आपका जानते हैं मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका डेटा प्लस वॉइस प्लस आपको TV चैनल्स वगैरह भी देखेंगे तो जियो फाइबर वगैरह के ऊपर में आप जो है अवेल करते हैं। जियो फाइबर हुआ, इवन आपका एयरटेल फाइबर हुआ, BSNL का FTTH में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, तो उनको आप जो है एंजॉय करते हैं। तो सेम फाइबर लाइन पे सिंगल फाइबर लिंक के ऊपर में मल्टीपल सर्विसेज आपको जो है अवेलेबल होती हैं, और ये सब पॉसिबल हुआ है बैंडविड्थ की वजह से। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात आपको जो है ध्यान में रखनी है कि ईथरनेट जो है ये आपका लैन टेक्नोलॉजी का एक स्टैंडर्ड है, और इसका IEEE स्टैंडर्ड है IEEE 802.3, और इसके जो है 4 आपके पर्टिकुलर इथरनेट के टाइप हम टर्म कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट और 10G इथरनेट। तो ये 4 जो है कैटेगरीज इसलिए बनाई गई क्योंकि स्पीड जो है ये वेरी करता है। तो ट्रेडिशनल मतलब आपका लेगेसी नेटवर्क है, आउटडेट हो चुका है, 10 Mbps बैंडविड्थ ऑफर करता है। फिर इसके बाद फास्ट इथरनेट भी आज की डेट में लेगेसी हो चुका है, 100 Mbps बैंडविड्थ ऑफर करता है। मैक्सिमम जगह आज की डेट में देखेंगे या तो आपको जो है 1000 Mbps वाला गीगाबिट इथरनेट मिलेगा या 10,000 Mbps वाला 10G इथरनेट स्पीड मिलेगा। आपकी जो लेटेस्ट मशीन हैं सभी जो है आइदर गीगाबिट इथरनेट को जो है सपोर्ट करती हैं या 10G को जो है सपोर्ट करती हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं बैंडविड्थ क्या होता है और थ्रूपुट क्या होता है। तो थोड़ा सा रीड करके आप बताइए बैंडविड्थ क्या है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आज स्टॉप कर दूं, टाइम हमारा हो चुका है। तो अगले क्लास में बैंडविड्थ क्या है, थ्रूपुट क्या है, लेटेंसी क्या है, इन सब पॉइंट्स को जो है कवर कर लेंगे जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। और उसके बाद हम अपना जो टेक्स्ट है ISO ASI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम आज स्टॉप कर रहे हैं, हम आपका अटेंडेंस जो है पेज करते हैं। उम्मीद है सभी जो है कनेक्टेड हैं। किसी कोई डाउट है, कोई हैंड रेस किया था, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं।